नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार ने खोला भक्तों के लिए बाबा मंदिर का दरवाजा, खुशी में झूम उठे देवघर वासी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ई पास के जरिए 1 घंटे में 100 लोगों को पूजा की अनुमति दिए जाने की खबर आने के बाद देवघर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर में घंटी की आवाज टकराने लगी। शहर के टावर चौक से मंदिर के गलियारे तक खुशियां ही खुशियां छा गई। मंदिर खोलने की मांग कर रहे पंडा धर्म रक्षणी सभा अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने 1 घंटा में 100 लोगों को पूजा कराने का जो निर्णय लिया, इसे स्थानीय मंदिर कमेटी और भी बेहतर कर सकती है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार इस पर स्थानीय कमेटी को निर्देश देकर यह व्यवस्था को और भी ठोस करा सकती है। व्यवस्था अच्छी होगी तो 100 से अधिक यात्री भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर खोलने की मांग पर सड़क पर उतरकर देवघर के लोगों के साथ खड़े होने वाले सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने मंत्री को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देते हैं। देवघर की जनता की ओर से साधुवाद देते हैं। सरकार के इस फैसले से देवघर की अर्थव्यवस्था का पहिया अब हिल गया है, जो आने वाला समय में चलने लगेगा। योगी के गोरखपुर मॉडल से झारखंड प्रभावित, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में लागू करने पर विचार। झारखंड के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से चिंतित राज्य सरकार ने इस पर लगाम लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने कई मॉडलों का अध्ययन करने के बाद गोरखपुर मॉडल को अपनाने का मन बना रही है। राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद झारखंड राज्य शहरी विकास अभिकरण इसके लिए गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान का स्टडी कर रहा है। इसके बाद इसे धनबाद के अलावा रांची और जमशेदपुर में भी लागू किए जाने की योजना है। इन शहरों में इसके प्रभाव की जाँच के बाद बाकी के शहरों के भी वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसे लागू किया जा सकता है। झारखंड में सभी मंदिर और धार्मिक स्थल खुलेंगे। कक्षा 6 से ऊपर सभी क्लासों में नियमित होगी पढ़ाई। झारखंड के सभी मंदिरों समेत तमाम धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में कक्षा 6 से ऊपर के सभी क्लासों में पढ़ाई नियमित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सभी कॉलेज भी नियमित रूप से चलेंगे। झारखंड अब पूरी तरह अनलॉक होने की ओर बढ़ रहा है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे सोमवार से स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से मंगलवार को ही नीति आयोग की टीम रांची पहुंची है। 7 सदस्यों की टीम विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी और बुधवार को यानी आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित है। नीति आयोग के साथ बैठक के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची तैयार कर ली है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाये कटौती से संबंधित विवाद। खबर है झारखंड के देवघर से। ओपीटी के बाद 2 और भवन बनकर तैयार, 16 को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने बताया कि राज्यपाल दोपहर 12 बजे के करीब देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे एम्स पहुंचकर 2 नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओपीडी में दी जा रही चिकित्सा सुविधा का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद पंचायत प्रशिक्षण संस्थान पहुंचेंगे। राज्यपाल पीटीआई में एम्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में 8,000 रुपये रिश्वत लेते पीआईटी विभाग का कैशियर गिरफ्तार। पलामू से आई एसीबी की टीम ने पीआईटी विभाग के कैशियर त्रिलोचन दास को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। त्रिलोचन की गिरफ्तारी बुधवार यानी आज सुबह करीब 11:30 बजे हुई। आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत त्रिलोचन को एसीबी की टीम अपने साथ मेदिनीनगर ले गई है। रांची के धुरवा में 5.28 एकड़ में बनेगा सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर का मुख्यालय। सिमिलिया में झारखंड पुलिस के एटीएस का नया भवन। रांची के धुरवा के मॉडर्न बेकरी में जहां झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ता का मुख्यालय चल रहा है, वहां भविष्य 5.28 एकड़ भूखंड पर रिजर्व पुलिस बल झारखंड सेक्टर का मुख्यालय होगा। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के लिए मुख्यालय निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को उक्त भूमि का सशुल्क अस्थायी भूमि हस्तांतरण होगा। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के मुख्यालय का निर्माण तब होगा जब वहां से एटीएस का दफ्तर हटेगा। झारखंड पुलिस के एटीएस मुख्यालय के लिए रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में नए भवन का निर्माण हो रहा है। झारखंड एटीएस के एसपी के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से यह आग्रह किया है कि जब तक रातू के सिमलिया में एटीएस का नया भवन पूरा नहीं हो जाता, तब तक एटीएस को उक्त दफ्तर को धुरवा स्थित उसी पुराने मॉडर्न बेकरी में रहने की अनुमति दी जाए।
दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।